कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे क्या हुआ? आप दोनों के बीच पहला इंटरेक्शन क्या था? हाँ, झगड़ा। हाँ? क्या? वाह, झगड़ा? तो सीधा झगड़े पे आइए ना। मुझे ना झगड़े में बहुत मजा आता है। बताइए ना किसकी गलती थी? एक्चुअली हुआ यूं। नहीं, आगे मैं सुनाऊंगी। तुम सिर्फ अपने साइड की स्टोरी सुनाओगे। एग्जैक्टली। तो आगे मैं सुनाऊंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, उस रात पार्टी में मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। ओह, आप अमर मुरादाबादी हैं? नहीं, मैं राजेश आ गई। हाय। तो फिर अमर साहब का शेर चुरा कर क्यों सुना रहे हो? इडियट। एक तो मेरे बाल और कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से भाड़े के शेर से मेरी तारीफ करके चले गए। ये बीवियों वाली प्रॉब्लम तुम्हारी पहले से है? तारीफ में से नुक्स सिर्फ बीवी निकाल सकती है। बिल्कुल सही कहा राजेश भाई, बिल्कुल सही। हर्षद, आपको कैसे पता? आप थोड़ी ना कभी तारीफ करते हो मेरी। आप तो हमेशा नुक्से निकालते रहते हो। नहीं, वो कभी अंकल आंटी, नो डाइवर्जेंस इन द मेन स्टोरी प्लीज। डैडी कंटिन्यू। अच्छा, कौन सी बुराई कर दी थी तुम्हारी जो तुम्हें इतना गुस्सा आया? किसी अनजान लड़की की तारीफ करने को ना फ्लर्टिंग कहते हैं। नॉनसेंस। शी इज राइट। राजेश भाई, अभी तो बड़े राइटियस बने घूमते हैं आप, लेकिन जवानी में काफी रोड साइड रोमियो टाइप थे आप। ओए ये सेंट जेवियर्स ऑल बॉयज स्कूल फ्लर्टिंग की होती है, तुझे क्या पता? हाँ, एग्जैक्टली। चल की तो की, लेकिन भाभी के साथ की उसमें क्या? और नहीं तो क्या? नो 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 नो, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वन्ना भाभी उस वक्त राजेश भाई की पत्नी नहीं बनी थी। पॉइंट। एक फोटो रखा करो जेब में। ये वंदना भाभी के नाम के आगे कौन सी भाषा में कौन सी डिग्री लगाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। परम पूजनीय वन्ना भाभी के साथ फ्लर्टिंग मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो जा राजेश भाई के पास में जा और उनको डांट क्या। अरे भाई नहीं सही, ये बात नहीं है। तू जब भी पैदा हुआ होगा ना, तभी मम्मी या पापा ऐसा नहीं बोला होगा, व्हाट रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करते फूल्स, व्हाट ऐसे ही बोला होगा। गुम्बो गुम्बो खाई, दुक्का मारूंगा तुझे। मार तो दुक्का मार। ओफो, अब आप दोनों शुरू हो गए। डैडी आप आगे बताओ ना, आपने कौन सा गाना गाया था? आप अभी यही गाना गाने वाली थी? पता है तो पूछ क्यों रहे? पता तो नहीं था, लेकिन आप डिसअपॉइंटमेंट और पैनिक देखकर न जाने क्यों ऐसे अंदेशा हुआ। डैडी व्हाट इज अंदेशा? अंदेशा मतलब इंट्यूशन। राज, क्या सचमुच में वो इंट्यूशन था? 100%। कम ऑन, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन सा गाना गाने वाली हो? डोंट डाउट मी ऑन दिस यार। ओके। फिर आपने क्या किया? हाँ, फिर मैंने मम्मी को माइक, मंच और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दिया। देखिए, आपकी तारीफ करने के लिए मैं भले ही शेर चुरा सकता हूं, अनजाने में आपके गाने की सिलेक्शन चुरा सकता हूं, लेकिन सुर तो नहीं चुरा सकता ना। गाना भले ही एक ही हो, लेकिन गाने वाले तो दो है ना। सुर ना ऐसे पानी की तरह होते हैं, मतलब पानी जैसे, वो देखो देखिए, पानी जैसे रंग पकड़ लेता है ना, उसी तरह सुर भी ना गाने वाले के अंदाज ऐसे पकड़ लेते हैं। तो आप भी अपने रंग में ढाल के गाइए। आई एम श्योर यू विल विन। आई एम रियली श्योर। प्लीज। और हंसी तो फंसी है ना मम्मा? अरे ये फंसी थी मेरी स्टाइल पर। जिस स्टाइल से मैंने वंदू को हैप्पी न्यू ईयर विश किया था ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे रिजेक्ट कर पाती। कौन सी स्टाइल में विश किया था राजेश भैया? अरे नहीं ज्योति भाभी, छोड़ी ना, 20 साल पुरानी बात है। सो एम्बैरेसिंग। चलो। नहीं,
रॉज प्लीज चलो, मुझे शर्म आती है। आज भी तुम्हें उसी स्टाइल से हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगा। चलिए। मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी के पक्ष में हूँ। अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी को एम्बेरसमेंट फील हो रही है तो हमें उनका मान रखना चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लो दक्कू। चला वरना अभी कोई सोसाइटी की रूल बुक है कि तू उनका मान रखेगा। ये फिर बोला गुब्बो गुब्बो। बुक्को मुंह। ए राजेश भाई, आप बताइए ना, बताइए ना। सब लोग ध्यान से देखना। उल्टी गिनती एक एक सांस मेरी फूल रही थी। फाइनली हिम्मत जुटाकर 0 पर मैंने मैडम को उस रात विश किया। वैसे ही आज विश करूंगा। हैप्पी न्यू ईयर। क्या दक्कू भाई? हाँ तो हम हमारा न्यू ईयर के स्वागत के लिए बनाया गया खास प्रोग्राम अब शुरू करते हैं। और इस दंडवत का जवाब वंदू रानी ने 1 घंटे बाद कैसे दिया, इसके ऊपर से पर्दाफाश करते हैं। डैडी ने तो फुल सबमिशन में हाथ और पैर जोड़कर प्रणाम कर दिया, वो हमें पता चला। हाँ। लेकिन मम्मा ने क्या जवाब दिया वो भी हमें पता चल रहा है। हैप्पी 2022। क्या कर रहे हो प्राणनाथ? बच्चे जाग जाएंगे। किसके बच्चे? क्या घटिया जोक मार रहे हो? और नहीं तो क्या, मतलब नए साल की शुरुआत घटिया जोक मार के करता हूँ। अरे बच्चे आराम से सो रहे हैं, कल लेट सोए हैं तो देर से उठेंगे, लेकिन मेरे दिल में जो अरमान उठे ना, अरमानों को पंख तो लगने दो। उड़ जाती ले ओ रसिया ओ बालमा, दिल का दाग दिखाती रे, ओ पंख होते तो उड़ जाती। क्या है ये? है क्या? क्या है? अरे इस तरह गधे की तरह चिल्लाते हुए किसी शरीफ आदमी के घर में प्रवेश करना, ये है क्या? मैं आपके मुंह लगने नहीं आया हूँ राजेश भाई। देवी आपके चरणों में 2022 अर्पण। डाल दो सर पे डाल दो। I mean 2022 का ये कैलेंडर अर्पित करता हूँ। ये सब क्या है तक्कू भाई? भक्त की भक्ति, भक्ति में ही शक्ति। वन्ना भाभी, आपको याद है सोसाइटी के फंक्शन में आप देवी पार्वती बनी थी, तो उसी वक्त मैंने आपकी फोटो ले ली थी और अपनी फोटो के साथ फोटोशॉप करवा के मैंने ये 2022 का कैलेंडर बनवाया है। देखिए। नहीं चाहिए। व्हाट? ऊंचा सुनते क्या? हाँ? मैंने कहा नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी कैलेंडर है मेरी कंपनी P2P Max का। ये देखिए। अरे छोड़िए इस P2P Max को, ऐसी कंपनी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। ओ, काली जबान, जब भी बोलेगी बुरा बोलेगी। हाँ? मुंह खोल के सुन लीजिए। ब्लैक टंग। व्हाट? ये जो P2P Max है ना, वो थी, है, हमेशा रहेगी। पकड़े जाए। आई नो I mean, क्या BRS बैंक के मैनेजर मिस्टर साठे फिर से गायब है? हाँ मारपतिया जी,
मुझे लगता है बीआरएस बैंक उठने वाली है। अगर बीआरएस बैंक उठ गई तो हमारी P2P मैच भी उठ जाएगी। चंदू चंदू आर यू श्योर कि मिस्टर साठे गायब है? 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो किसी को मिल नहीं रहे तो इसका मतलब वो गायब ही हुए ना। नहीं नहीं, अरे चंदू ऐसे कैसे गायब हो गया? मारपति जी, ये हाई लेवल की बातें मुझे समझ में नहीं आती। आई नो। आप सिर्फ इतना बताओ, ये बात राजेश सर को बतानी है या नहीं बतानी है? नहीं नहीं, अभी नहीं बताते चंदू। क्या है कि एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते, उसके बाद राजेश सर को बताते, नहीं तो लास्ट टाइम की तरफ फिर से पैनिक क्रिएट हो जाएगा ना। हाँ, ओके। दिस इज टू मच राजेश भाई। अच्छा, अगर मेरा टू मच है तो आपका 3 मच है, 4 मच है, आप मच है। चलिए, नहीं चाहिए, कैलेंडर नहीं लगेगा यहाँ पे। राज, क्यों बच्चों की तरह उलझ रहे हो दक्कू भाई से? लगाने दो ना उनको, कैलेंडर लगा रहे हो। मम्मा, डैडी, दक्कू अंकल, हैप्पी न्यू ईयर। डैडी, आपका इस बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? सखी बेटा, छोड़ो राजेश भाई को और मेरा सुनो। इस साल मैं सोसाइटी गार्डन में किसी भी बच्चे को खेलने नहीं दूंगा और किसी भी बालकनी में किसी भी तरह का अधोवस्त्र नहीं सूखने दूंगा। इन शॉर्ट, किसी को जीने नहीं दूंगा, सबके नाक में दम कर दूंगा, सबका जीना हराम कर दूंगा। नया सोचिए ना कुछ नए साल में। नो 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 नो, ओल्ड इज गोल्ड। नो दक्कू अंकल, ओल्ड इज ओल्ड, न्यू इज गोल्ड। डैडी, जैसे दिवाली में हम सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए थे, वैसे ही क्यों ना इस बार न्यू ईयर पे एक दूसरे को न्यू ईयर रेजोल्यूशन दे। ग्रेट आइडिया यार सखी, क्योंकि खुद का बनाया हुआ रेजोल्यूशन 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चलता। एक्चुअली बैड आइडिया। नहीं, इट्स एक्चुअली क्वाइट अ नाइस आइडिया सखी। वेरी नाइस आइडिया। In fact, this is the best idea of my life. अरे Thank you देवी, thank you. ऐसा क्रांतिकारी आइडिया देने के लिए थैंक यू। पंख होती तो उड़ जाती रे। डायरेक्ट अस्पताल जाइए। अब फंसा वो झालर जोशीपुरा इस शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल के जाल में। कैसे? वो ऐसे मेरी भोली बुलबुल कि उस दीमक दक्कू को नए साल का रेजोल्यूशन मैं दूंगा, जिसमें उसे घर घर जाके सबको बोलना पड़ेगा, रूल्स मेरे सड़े हुए रूल्स, जो फॉलो करे थे फूल्स, और जो अगर मैं कहूं फॉलो करने के लिए रूल तो मार मार के तोड़ देना मेरी चूल। हर्षद, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपना आइडिया सप्लाई नहीं कर पाओगे। सप्लाई नहीं, अप्लाई कहते हैं। वही हर्षद, सेम टू सेम। आप अपना आइडिया सप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आप किसको उसका रेजोल्यूशन दोगे। वो कैसे? ये बात तो हम पर्ची डाल के तय करेंगे ना। निकाल जल्दी जल्दी। हर्षद, हर्षद आपका नाम है। वेरी गुड वेरी गुड। ज्योति भाभी, इस पंटर को पूरे साल मौन व्रत रखने का रेजोल्यूशन दे दीजिए। ये कुंभो मारी, कुंभो। दुक्का मारो, दुक्का। पेट मारो। अरे एक मिनट, क्या दुक्को गुम्बो चल, तुम लोग बात में शुरू हो जाते हैं। एक मिनट हर्षद भाई, देखो भाई, जिते बाबा जल्दी से बोलिए, आपके दिमाग में कौन सा रेजोल्यूशन है हर्षद भाई के लिए, बोलिए। माउथ फ्रेशनर। और नहीं, हर्षद पूरा साल माउथ फ्रेशनर नहीं खाएंगे। क्या बात है? भावरी ज्योति, ये क्या बकवास कर रही है तू? हैं? अरे अपने पति को कोई ऐसा खतरनाक रेजोल्यूशन देता है क्या? हर्षद, खतरनाक नहीं है, अपने पति को खतरे से बचाने वाला रेजोल्यूशन है ये तो। यस। तेरा दिमाग खराब हो गया। रुक, अभी मैं पर्ची निकालता हूँ और भगवान करे तेरा ही नाम निकले। देख, तेरे नेहले पे मैं कैसा दहला मारता हूँ ना, तू देख अभी। ज्योति की पर्ची निकले, ज्योति की पर्ची निकले, ज्योति की पर्ची निकले, ज्योति की पर्ची निकले, ज्योति की पर्ची निकले। ज्योति की पर्ची निकले, ज्योति की पर्ची। ज्योति, ये देख, ज्योति ज्योति। राजेश भाई, ये देखो ज्योति। मारा माउथ फ्रेशनर छुड़ाने वाली जालिम। इस साल तेरा रेजोल्यूशन ये होगा कि तू पूरे साल अपने कोई भी बीएचके वाले भाई का जिक्र तक नहीं करेगी। हाँ? नहीं हर्षद, नहीं, प्लीज देखिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए मुझ पर। ना करो। शुरुआत किसने की? हम वापस चिट्ठी डालते हैं। ये तो ट्रायल था ना। नो 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 नो,
ज्योति भाभी, अब जो फाइनल हो गया सो हो गया। इस पंटर की प्यारी चीज छिन जाए उससे बढ़िया और मुझे क्या चाहिए। कान खोल के सुन ले पंटर, अगर तूने रेजोल्यूशन तोड़ा तो 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। अच्छा 500 रुपया। यस। ये 500 रुपया गुड। ये क्या है? एडवांस फाइन। झालर मेरा भी। ओह माय गॉड, ये फाइन वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। ओके, फाइन वाला आइडिया कैंसिल। अब अगर किसी ने रेजोल्यूशन तोड़ा तो वो खुद को 100 कोड़े मारेगा। 100 कोड़े? अंकल, अगर आपकी सजा तय हो गई है तो मैं चिट निकालूं प्लीज। यस यस। चलो। क्या लगता है? दक्कू अंकल, यस! ओहो, अब है ना ऊट पहाड़ के नीचे। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि आप हम बच्चों को गार्डन में खेलने से मना नहीं करोगे। बात है अथर्वा। वाह वाह वाह! ओह नो। ओह माय गॉड, बच्चों क्या है ये? ओह माय गॉड, बच्चों मैंने तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि गार्डन में खेलना मना है। 1 बार मना है, 2 बार मना है, 100 बार मना है, 1000 बार मना है। 1000 नहीं, 100। और 100 कोड़े। आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ दिया तो हमारा खुद को 100 कोड़े। मारो मारो अंकल, अच्छे से। बेटा मुझे सांस लेने से मना कर दे, पर बच्चों को खेलने से मना करने का मत बोल प्लीज 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 प्लीज। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा नहीं हो पाएगा तो फिर 100 कोड़े पक्का। यही बोला ना, यही बोला। ओके डन डन। ओके 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 ओके, अब मेरी बारी। डैडी। ओके, सो डैडी, आपके लिए रेजोल्यूशन ये है कि आप जैसे हो वैसे ही रहना। ओके, अब मेरी बारी। ऑल द बेस्ट। अथर्व, तो बेटा तुम्हारा रेजोल्यूशन ये है कि पूरे साल तुम पहले होमवर्क करोगे और खेलने बाद में जाओगे। परफेक्ट। ओह माय गॉड। विद्युत विद्युत विद्युत। तो आंटी, आपका रेजोल्यूशन ये है कि आप पूरा साल अथर्व को होमवर्क करने के लिए नहीं बोलोगे। ये अरे पंटर का बेटा। क्या बोला मैं? कुछ नहीं, काम कर अपना। थैंक यू ब्रो। वेलकम ब्रो। वंदना बहन का रेजोल्यूशन पूरा करवाएगी यामिनी। वंदना बहन का बदला लेगी यामिनी। मेरे पास विद्युत की पर्ची है। विद्युत, तुम्हारा रेजोल्यूशन ये है कि तुम पूरा साल अथर्व की तरफदारी नहीं करोगे। ओह माय गॉड ब्रो। यम, मेरी यम, तुम भी बिल्कुल वैसी रहना जैसी तुम हो। वाह वाह। चलो अब मेरी बारी। कमान राजेश भाई। सखी, तो तुम्हारे लिए रेजोल्यूशन, तुम पूरा साल चिरकुट टाइप दोस्तों से दूर रहोगे। चिरकुट? What do you mean चिरकुट डैडी? चिरकुट मीन्स चिरकुट। डैडी प्लीज विवान चिरकुट नहीं है। मैंने विवान का नाम लिया। राजेश भाई मस्त। मैंने नाम लिया। हाँ डैडी, क्या कुछ भी, प्लीज चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स विवान। अरे ऐसे कैसे? अभी तो तुम कह रही थी ना कि डैडी आप जैसे हो वैसे ही रहना। अब तुम बोल रही हो चेंज योर एटीट्यूड। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ मार्फतिया जी बोलिए।
राजेश सर, वो एक बैड न्यूज है। क्या हुआ? सर वो मैंने और चंदू ने कंफर्म पता लगाया है कि बीआरएस बैंक के मैनेजर मिस्टर साठे फिर से गायब है। क्या? साठे साहब का फोन ही नहीं लग रहा है। हेलो, हाँ रजनीश जी। वंदना जी नमस्ते। अरे वंदना जी, हमारा कंपटीशन जीतने वाली आप पहली शेफ है जो जीतने के बाद गायब ही हो गई। मतलब ना सामने से आपने कोई डिमांड रखी, ना कोई सिफारिश मांगी। वरना आपसे पहले जो भी कंटेस्टेंट जीते थे ना, उन्होंने तो डिमांड की फहरिस्त रख दी थी हमारे सामने। मतलब किसी अच्छी होटल में प्लेसमेंट कराने के लिए चैनल के पीछे पड़े रहते थे यार। रजनीश जी, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ना अपने घर वालों की शेफ बनकर ही खुश हूँ। नहीं, मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ वंदना जी, आई रिस्पेक्ट देम। लेकिन एक बार मेरी ऑफर सुन तो लीजिए आप। हाँ श्योर, बोलिए। इस वक्त आपको 2 5 स्टार होटल से जॉब की ऑफर है। एक मुंबई के बाहर है और दूसरी मुंबई में है, लेकिन नाइट शिफ्ट है, रात को 12 से सुबह 5 बजे तक। आई नो टाइमिंग्स थोड़े ऑड हैं, लेकिन क्या है ना वंदना जी, इनिशियली आपको ऐसी ऑफर्स मिलेंगे। आप एक बार काम शुरू करोगी, थोड़ा तजुर्बा पाओगी, बाद में अच्छे ऑफर्स आते रहेंगे आपको। मतलब समय के तौर पे भी और सैलरी के तौर पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ भी 30 से 40 हजार के बीच में ऑफर करेंगे लोग। 40,000 रुपए सर? सर इस जॉब की सैलरी में से एक एक पैसा जोड़कर मैंने 40,000 रुपए बैंक में जमा किए थे। अब सर अगर बीआरएस बैंक की उठ जाएगी तो P2P मैक्स के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे सर। सर हम सबकी नौकरी चली जाएगी। और सर अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा सर। सर इसी जॉब के भरोसे तो मैंने वो सिल्वासा रिसोर्ट की जॉब छोड़ी थी सर। और सर इसी नौकरी के भरोसे तो मैं मुनमुन के साथ शादी करने का ख्वाब देख रहा था। सर मेरा क्या होगा सर? मार्फत जी एक मिनट देखिए, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। मैं भी इसी जॉब के भरोसे हूँ। नहीं वंदना जी, पति के भरोसे रहने में बुराई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जरा सोचिए, अगर पति के साथ साथ पत्नी भी कमाए तो उसमें हर्जी क्या है ना? जरा सोचिए वंदना जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रजनीश जी। मैं रात से बात करके बताती हूँ आपको। ओके ओके। मार्फत जी एक मिनट होल्ड कीजिए जरा, एक कॉल आ रहा है मुझे। हाँ ओके सर। हेलो। यस मिस्टर वागले, मैं साठे। मिस्टर साठे, अरे कहाँ हो आप? और ये कौन सा नंबर है? कहाँ गायब हो गए आप? ये बीआरएस बैंक का क्या इशू है? क्या चल क्या रहा है? रिलैक्स मिस्टर वागले, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। अरे मैं अपना रेंटेड घर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था, बस इतनी सी बात थी। और लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि बीआरएस बैंक का मैनेजर भाग गया। हाँ, लेकिन आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये कौन सा नंबर है? वो सिम में प्रॉब्लम आ गई थी, कल तक ठीक हो जाएगा। और बीआरएस बैंक का क्या प्रॉब्लम है? बीआरएस बैंक की प्रॉब्लम? बैंक में क्या प्रॉब्लम? हमारी बैंक 100% सुरक्षित है। अरे मेरे खुद के 10 लाख रुपए की एफडी है हमारे बैंक में, क्योंकि हमारे बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अन्य बैंकों के मुकाबले ज्यादा मिलता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि नए साल में 1% ब्याज और बढ़ाकर देने का ऐलान किया है। देखिए मिस्टर वागले, आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए और इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बीआरएस बैंक लंबी रेस का घोड़ा है और बहुत जल्दी बैंक का आईपीओ भी आने वाला है। थैंक यू साठे साहब, एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। मिलता हूँ 1-2 दिन में आकर आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय। मार्फतिया जी। हाँ सर। अभी साठे साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। जो बेचना था वो खरीद लिया, जो खरीदना था वो बेच दिया। ये माउथ फ्रेशनर के बगैर ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या करूं मैं? कि पापा पकड़े गए, मम्मी पापा पकड़े गए। हर्षद, आप माउथ फ्रेशनर खा रहे हो? 100 कोड़े पापा, 100 कोड़े।
हर्षद, खा लिया? अरे मैंने नहीं खाया, ये नहीं खाया मैंने। अरे मैंने नहीं खाया। हर्षद, बहुत तकलीफ हो रही है ना? माउथ फ्रेशनर के बगैर नहीं रहा जा रहा ना? हाँ। अच्छा है, है? मतलब आपकी सेहत के लिए अच्छा है ना? थोड़े दिन अजीब लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, जैसे मुझे हो रही आदत अपने किसी भी बेडरूम, हॉल, किचन वाले भाइयों का जिक्र किए बगैर बात करने की। वरना अभी आपके माउथ फ्रेशनर की तड़प को देखकर मैं बोलने वाली थी कि मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन के घाटकोपर वाले भैया है ना, उन्हें भी ऐसे ही तड़प लगती है जब उन्हें नस्वार नहीं मिलती। देखा देखा? क्या देखा? अरे पकड़ी गई तू। बातों बातों में तुझे जो नहीं बोलना था तू बोल गई, पकड़ी गई तू। अभी 100 कोड़े। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं? क्या मतलब? खुद की बारी आए तो नहीं नहीं, और मेरे माउथ प्रेशर छुड़ाने की बारी आए तो हाँ हाँ। क्या मतलब कोई बीच का रास्ता निकाले ना हर्षद। बीच का रास्ता तो एक ही है। के? मांडवली। के? देख, हम लोग दोनों आपस में मांडवली करते हैं। मैं तुझे तेरे भाइयों का जिक्र करने देता हूँ और तू मुझे माउथ फ्रेशर खाने दे। सिंपल। पेंसिल बोल, पेंसिल। पेंसिल। हम दोनों का रेजोल्यूशन कैंसिल। है ना? सिंपल। हर्षद, मेरे मालाबार हिल के 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उन्होंने भी एक दिन पॉपकॉर्न से अपना मुंह ऐसे ही भर लिया था। अरे उनका पूरा मुंह जाम हो गया था, तो मेरे चर्च गेट के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया ने बॉक्सिंग मार मार के उनका पूरा मुंह खाली किया। और मेरे परेल के पेंट हाउस वाले भैया और उसके साथ वो चर्च गेट के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया, दोनों ही इतनी तालियां बजा बजा कर हंसे थे कि क्या बताऊं। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और एक मैं हूँ कि हर छोटी छोटी बात पे भी कहती हूँ कि रात से पूछ के बताती हूँ। जैसे अभी वो रजनीश का फोन आया था और मैंने उससे भी यही कहा। क्या क्या कह रहा था? वो बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ ये BRS बैंक की क्या टेंशन है? अरे क्योंकि कोई टेंशन थी ही नहीं, एक अफवाह थी जो खत्म हो गई। अफवाह थी, लेकिन राज अफवाह सच भी तो हो सकती है ना? कैसे सच हो जाती? अरे BRS एक बहुत अच्छा बैंक है। उसका जो बैंक मैनेजर है ना साठे, उसने मुझे गारंटी दी है। उसने मुझे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, यू नो, ये ऐसी ऐसी अफवाहें फैलती रहती है, जस्ट डोंट पे एनी अटेंशन। और मैं हूँ, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आपको अगर कोई टेंशन हो तो आप मुझे फोन करो। सो जस्ट रिलैक्स बंधु, कुछ नहीं है, ओके? मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं है। एंड द गुड न्यूज इज इस क्वार्टर में P2P ने प्रॉफिट कमाया है, सो द फ्यूचर इज ब्राइट, कंपनी का भी और मेरा भी। अच्छा बताओ, क्या कह रहा था रजनीश? कह रहा था कि कॉल मैं मना ही कर देती हूँ। मुंबई से बाहर जाना पॉसिबल है नहीं, और ना ही मैं रात की जॉब ले सकती हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया वरना बहन, जॉब को मना नहीं करना चाहिए था। आपकी बात ठीक है यामिनी भाभी, लेकिन घर परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर जॉब नहीं कर सकती हूँ ना। और फिर रात का जॉब भी कैसे मैनेज होगा? सब मैनेज हो जाता है। हाँ, पर सुकून छिन जाता है। रात भर काम करके घर लौटूंगी तो सुबह सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी, अपनी नींद पूरी करूंगी। घर पे खाना बनाने के लिए किसी को रख लीजिए ना। ये अच्छा है। बाहर जाकर दूसरों को अपने हाथ का खाना खिलाऊं और अपने घर में अपने ही बच्चों को अपने हाथ का खाना नहीं दूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जॉब करोगी तो घर पे 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा के लाओगी। हाँ, पर अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है ना यामिनी भाभी। राज की जॉब भी अच्छी चल रही है। अभी अभी उनकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो सैलरी भी बढ़ेगी। आगे जाकर मुंबई में ही कोई दिन का जॉब हुआ ना तो सोचूंगी। हाँ, पर फिलहाल जाने देते, जैसा आप कहे। देखो, तुम दोनों जो करने जा रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये BRS बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, मेरी जिंदगी है, मेरा भरोसा है, भरोसे राम शर्मा का भरोसा, जिसे मैंने इतने सालों में अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया। चद्दरें बेचा करता था मैं इससे पहले, घर घर जाकर लोगों के यहाँ। बस बाबूजी बस, आपकी ये कहानी हम 1000 बार सुन चुके हैं। अब आपकी ये कहानी पुरानी हो चुकी है। BRS बैंक का नया इतिहास बनेगा और आपके ये दोनों बेटे
वो नया इतिहास लिखेंगे। मेरे दोनों लड़के मिलके इतिहास लिखेंगे। माय फुट कालिक पोतोगे अपने बाप के मुंह पर। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त है हमारे पास। हम तीनों मिलकर बीआरएस बैंक को डूबने से बचा सकते हैं। लेकिन बाबूजी, बैंक को बचाने के चक्कर में हम कर्जे में डूब जाएंगे। बेटा कर्जे में डूब जाएंगे तो उभर सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत तो बच जाएगी ना। इज्जत का अचार डालना है क्या बाबूजी? बाबूजी, आपके और हमारे सोचने में सिर्फ इतना फर्क है कि आप दिल से सोच रहे हैं और हम दिमाग से। बाबूजी, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और जिस लेवल का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उस लाइफस्टाइल को जिंदा रखने के लिए बीआरएस को मरना ही होगा। और बाबूजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये जो स्कैम हम करने जा रहे हैं पहली बार थोड़ी हो रहा देश में। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बहुत बड़े बड़े स्कैम करके बैठे हैं। और वैसे भी हमारे पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो लोगों का भरोसा और बैंक को बचा लो, या फिर अपने आप को करोड़पति से रोडपति होने से। हमने अपना रास्ता चुन लिया है। हम करोड़पति से रोडपति नहीं बनेंगे, बल्कि कुछ दिन के बाद करोड़ों जमा करके यहां से फुर हो जाएंगे। मैडम जस्ट रिलैक्स, ओके? मिस्टर साठे जो बीआरएस बैंक के मैनेजर है, उनसे डिटेल में बात हो गई है। ही हैज अश्योर्ड मी कि बीआरएस बैंक इज एब्सोल्युटली सेफ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और चूंकि P2P मैक्स कुरियर उनके बहुत पुराने और वैल्यूएबल क्लाइंट है, द बैंक हैज डिसाइडेड टू गिव अस एडिशनल फैसिलिटीज। अरे वाह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके मिस्टर वागले, अगर आप इतने भरोसे से कह रहे हैं तो वाकई हमें डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ट्रस्ट मी। सो गाइज, अब बीआरएस बैंक की टेंशन छोड़कर हमें हमारे काम की तरफ फोकस करना चाहिए। पिछले क्वार्टर में जो हमें प्रॉफिट मिला था, नेक्स्ट क्वार्टर में हमें उसका डबल करना है, और उसके लिए हमें चाहिए होंगे नए क्लाइंट्स। सो अभी हमारा फोकस है कि हम नए क्लाइंट्स ढूंढें और उन्हें अप्रोच करें। ओके यस मिस्टर वागले जी। आई एम काउंटिंग ऑन यू द मोस्ट ऑन दिस क्लाइंट थिंग। या डोंट वरी मैडम, आई विल डू माय बेस्ट। मिस कियारा के नाम का कुरियर आया है। मेरा कुरियर किसने भेजा है? टू कियारा तेजवानी फ्रॉम हैरी खत्री फ्रॉम लोकल पैकर्स। ताली दीजिए, ताली दीजिए। ताली दीजिए वंदना बहन। बिल्कुल सही कहा आपने यामिनी भाभी। वही नहीं, हाँ सुनो ना, मैं अपनी पुरानी बैंक की एफडी तुड़वाकर बीआरएस बैंक में एफडी करवाने की सोच रही हूँ। ठीक कर रही हूँ ना मैं वही? बिल्कुल सही कर रही है आशा। ये बीआरएस बैंक ना बहुत अच्छा बैंक है। इनफैक्ट ये बैंक बाकी बैंक्स के मुकाबले 1% ज्यादा ब्याज भी देता है। सच्ची? और राज की बात हुई है वहाँ के मैनेजर मिस्टर साठे से, उन्होंने बताया कि बस 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 वही नहीं, आपने इतना भरोसा दिलाया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने 5 सालों में लोगों के घर में काम कर करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ के 2 लाख की एफडी बनवाई है अपने कोमल के भविष्य के लिए। अब उसको तुड़वा के ना ये बी फॉर बीआरएस बैंक में टी फॉर ट्रांसफर करवाती हूँ। बहुत अच्छा डिसीजन है आशा। तुझे पता है 1% ब्याज ना सुनने में कम लगता है, लेकिन जब तुम्हारी एफडी मैच्योर होगी और आएगी तो बाकी बैंक के मुकाबले बीआरएस बैंक से तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर तो मैं अपने बस्ती के सारे लोगों को भी बोलती हूँ कि अपनी पुराने बैंक की एफडी तुड़वा कर ये बीआरएस बैंक में एफडी खुलवाओ, है ना? अगर आशा और उसकी बस्ती वाले करेंगे तो हम क्यों पीछे रहे? ज्यादा ब्याज की इस नदी में हम भी क्यों न बहे, हम भी क्यों न बहे, हम भी क्यों न बहे। वाह वाह वाह, शुक्रिया। शुक्रिया मुझे नहीं, वंदना भाभी और राजेश भैया से कहिए, जिन्होंने हमें बीआरएस बैंक के बारे में बताया। मैं एक काम करती हूँ, हर्षद को बिना बताए मैं भी अपने जो 3 लाख रुपए मैंने इकट्ठा किया ना, वो मैं बीआरएस बैंक में एफडी करवा देती हूँ। हाँ। हर्षद भाई को बिना बताए क्यों? वरना हर्षद ना वो 3 लाख रुपए भी शेयर बाजार में ही डाल देंगे। पता है, अगर हर्षद का बस चले ना तो मेरे घर का सारा सामान बेच के जो पैसे आएंगे ना वो भी शेयर बाजार में लगा दे।
हेलो मिस कियारा, लास्ट क्वार्टर में P2P मैक्स को जो प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में उस प्रॉफिट को डबल करना चाहती हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भी यही चाहता हूँ कि P2P मैक्स मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सा चमके, डायमंड इन द स्काई बन जाए। तुम भी यही चाहती हो ना? और उसके लिए नए क्लाइंट्स ढूंढ रही हो। अपने स्टाफ को भी बोल दिया है कि जाओ जाके ढूंढ के ले आओ नए नए क्लाइंट्स। मना कर दो सबको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैरी खत्री ने तुम्हारा काम कर दिया है। हैरी खत्री का मैसेज। मिस्टर वागले पढ़िए। काम कर दिया। मैसेज आया होगा तुम्हारे फोन पे, मेरा मैसेज है। इसमें क्लाइंट्स की लिस्ट है, इनको अप्रोच करो और कर लो अपना प्रॉफिट डबल। नो 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 नो, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा पार्टी दे देना जब क्लाइंट से डील हो जाए। बाय योर्स ट्रूली हैरी खत्री, लोकल पैकर्स। ये क्या कहना चाह रहा है? हैरी खत्री तो हमारा राइवल है, फिर वो हमारा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्लाइंट की लिस्ट क्यों भेज रहा है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।